हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारे मेरे चैनल क्रिएट्स में। क्लिफकेस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे एलिसिया उस शॉट को लेने के लिए उस बड़े से तालाब में और बहुत गहरे तालाब में कूद जाती है और उसी के साथ बहुत सारे बैंडे भी थे उस तालाब में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ आती है और उन्हें एक एक कर बहुत बुरी तरह से खाने लगती है। तो कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ पर एलिसिया धीरे धीरे उस बहुत ही गहरे तालाब में डूबने लगती है। वो क्लिफकेस की पावर की मदद से जिंदा थी, मतलब वो सांस तो नहीं ले सकती थी पर वो जी रही थी क्लिफकेस के मैजिक की वजह से। इसी बीच उस गहरे तालाब में डूबते डूबते वो उस स्वॉर्ड के पास पहुंच जाती है और वो स्वॉर्ड बहुत ही अमेजिंग था दिखने में। पर जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को लेने की कोशिश करती है, वैसे ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर की आंखें खुलती है और वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा था, मतलब बहुत ही बड़ा। एलिस बताती है कि ऐसे मॉन्स्टर 1000 ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे और 1000 ईयर से ज्यादा तक जिंदा रह सकते थे और ये मॉन्स्टर उन्हीं में से एक होगा जो कि जाग गया होगा। ऐसे मॉन्स्टर ज्यादातर कहीं पर सोते रहते हैं, पर इन बैंडेज की वजह से शायद ये जाग गया होगा और शायद वो हीरो इसीलिए इन छोटे मछलियों से हार गया, क्योंकि ऐसा मॉन्स्टर यहाँ पर था। नहीं तो वो कहानियों में बताया गया हीरो जो इन मछलियों को मारने आया था वो कभी नहीं हारता। जैसे जैसे कर एलिसिया उस शॉट को लेने के चक्कर में होती है और वो बस लेने ही वाली होती है, तो वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपना मुंह खोल देता है और वो शॉट और एलिसिया दोनों उसके मुंह के अंदर जाने लगते हैं। पर जैसे तैसे वो शॉट को ग्रैब करती है, उसके मुंह के दांतों को तोड़ती है और बाहर निकल जाती है और तैरते तैरते उस तालाब के बाहर आ जाती है। और उसी के साथ आता है वो मॉन्स्टर जो कि जेलीफिश जैसा दिख रहा होता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वो एक कर सभी बैंडेज को खाने लगता है और उसकी डर की वजह से बाकी मछली भी वहां से भाग जाती हैं, लेकिन बैंडेज बिल्कुल नहीं बचते। वो एलिसिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम तो एक हीरो हो ना, हमें बचाओ। एलिसिया बोलती है कि तुमने जो अभी करने की कोशिश की उसके बदले तो मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगी। तभी वहां से क्लेन का कॉल आता है, मतलब क्लेन अपनी टेलीकिनेसिस की मदद से एलिसिया को कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि क्लेन कैसे मैजिक की वजह से फंस गया था। क्लेन उसे बताता है कि कैसे वो फंस चुका है और एलिसिया से कहता है कि तुमने मुझे मैजिक के बारे में क्यों नहीं बताया, जल्दी यहाँ पर आओ। और हम नेल के पास पहुंचते हैं, जो हमें बताता है कि वो ह्यूमन फॉर्म में है, इसलिए वो बहुत कमजोर है और अगर वो अपना मॉन्स्टर फॉर्म लेगा भी तो ये पूरा गुफा जिसके अंदर वो है वो बहुत ही छोटा पड़ जाएगा इसके लिए। वहीं पर एलिसिया क्लेन के पास पहुंचती है। हम क्लेन को उस बॉस के पेट के ऊपर देखते हैं और उसका पेट पूरी तरह से मरा पड़ा था, मतलब क्लेन तो उसे आराम से ही हरा देता ना। यहाँ पर क्लेन उसे बताता है कि इस पाउडर की वजह से जो कि उन बैंडेज के बॉस ने वहाँ पर फैलाया था मैजिक कहते हुए, जो कि एंथ्रासाइट क्रिस्टल से बना हुआ है, उनकी वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहा है। उनकी वजह से उसके सेंसेस बिल्कुल घट चुके हैं, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है और ना ही स्मेल कर पा रहा है। और इसी की वजह से उसे ये भी नहीं पता कि वो बॉस कहाँ भागा है और नेल और लूना कहाँ है। और यहीं पर कहानी शिफ्ट होती है बॉस की तरफ, जो कि इस बात से हैरान होता है कि उसने अपना पेट बीस्ट को उसे मारने के लिए छोड़ा था, लेकिन वो पेट बीस्ट भी मारा गया। तो यहीं पर वो बॉस सरप्राइज होता है कि कैसे क्लेन उसके पेट मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार सकता है और वो उससे बचकर भाग तो गया, पर वो जाएगा कहाँ। और जैसे जैसे वो उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, उसे रास्ते में नेल और लूना रहता है। उन लोगों को देखकर उसके इरादे बदल जाते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ एलिस और क्लेन मैजिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एलिस बताती है कि मैजिक सिर्फ बहुत ही कम लोग यूज कर सकते हैं और वो भी सिर्फ एंथ्रासाइट क्रिस्टल की मदद। वो एंथ्रासाइट क्रिस्टल की एनर्जी का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो मैजिक परफॉर्म करते हैं और ये बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास होती है। और हमें दूसरी तरफ यही पता चलता है कि लूना के पास भी मैजिक कैपेबिलिटीज है, क्योंकि वो उस बॉस मॉन्स्टर से निकली हुई लाल कलर की पाउडर्स को अपने मैजिक की मदद से तोड़ देती है। यहीं पर वो बैंडेज का बॉस लूना को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन क्लेन जो कि अधमरी हालत में होती है वो उस बॉस को पकड़ लेती है। इसी वजह से वो घसीटते घसीटते बहुत दूर तक जाती है, पर वो उस बॉस को नहीं छोड़ती, क्योंकि वो लूना को पकड़ रहा होता है। वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, पर इस कंडीशन में होने के बावजूद वो लूना को बचाना चाहती थी। यहीं पर दूसरी तरफ क्लेन अब कन्विंस हो चुका है कि अब वो ह्यूमैनिटी को नहीं छोड़ेगा, मतलब उसने पहले ही ठान लिया था कि ये सबको डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। पर वो लूना की वजह से शांत था, क्योंकि उसे देखना था कि वो प्रोग्रेस कैसे करती है। और वो कहता है कि अब ह्यूमैनिटी का खत्म होने का टाइम आ चुका है। एलिसिया समझ जाती है अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये आदमी पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। तभी वहाँ एलिसिया को खून के निशान दिखते हैं। एलिसिया और क्लेन उस खून के निशान का पीछा करते करते बॉस के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बॉस लूना को पकड़ा हुआ है और नेल को मार रहा है, क्योंकि नेल ने उसके कपड़े को पकड़ लिया है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो नेल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिसिया आ जाती है और अपनी तलवार को फेंक कर मारती है, जिस पर वो बॉस भी अपना तलवार निकाल लेता है और उसे लूना के गले पर तान देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं लूना को मार दूंगा। जिस पर क्लेन उसे मारने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि तुम इस बच्चे को मार सकते हो, मैं इसे फिर से जिंदा कर दूंगा। लेकिन एलिसा कहती है कि इसे तुम जिंदा तो कर दोगे, लेकिन तुम इसके दर्द को नहीं मिटा पाओगे, इसलिए रहने दो, मैं हैंडल करती हूँ। और एलिसा उस बॉस से कहती है कि इस बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें तो वो स्वॉर्ड चाहिए थी ना, वो स्वॉर्ड ले जाओ। वो बॉस समझ जाता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई हीरो अपनी स्वॉर्ड को नहीं छोड़ता है। और वो कहता है कि हैगन का रॉयल फैमिली से बिलोंग करता होगा, तभी तुम इसी इतना केयर कर रहे हो और अपनी स्वॉर्ड तक को छोड़ रहे हो। मैं सब चीज चाहता हूँ और इसीलिए
है और इसीलिए तुम उन 13 स्वॉर्ड की पता बताओगे जो कि बाकी हीरो के पास। एलिसिया उन्हें बता देती है कि वो उस माउंटेन के नीचे हैं जहाँ पर वो सब मारे गए थे, लेकिन फिर भी वो बॉस नहीं मान। वो उस पॉगर का यूज करता है और लूना को मारता है, जिससे वो रोने लगती है और उस पॉगर का असर शुरू होता है, क्योंकि वो पॉगर का एक्टिवेट सिर्फ उन लोग कर सकते हैं जिनके पास मैजिक हो, और लूना के पास मैजिक था। जैसे ही वो रोने लगती है वो पॉगर अपना काम करता है और लूना और वो बॉस दोनों इनविजिबल हो जाते हैं। वो बॉस बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब वो गायब हो गया है, वो लोग मुझे देख नहीं सकते, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। और वो अपनी खुशी में इतना खोया होता है, उसे अपने मैजिक पर इतना भरोसा होता है कि वो इस बात को ध्यान ही नहीं देता कि लूना रो रही है। और इसी वजह से एलिसिया उस पर अटैक कर देती है और वो उसे बीच से काट देती है और वहीं पर वो बॉस मारा जाता है। यहीं पर अगला सवाल आता है कि नेल का क्या किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में थी, वो बस मरने ही वाली थी। जिस पर एलिसिया कहती है तुम तो इसे जिंदा कर सकते हो या हील कर सकते हो, है ना, तो करो ना। तो क्लेन कहता है इसे पूरी तरह हील करने के लिए मुझे तुम्हारे अंदर का ब्लड इसके अंदर डालना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए मरना पड़ेगा और इसमें बहुत दर्द होगा। जिस पर एलिसिया राजी हो जाती है, कहते हुए कि मैं हीरो हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद खत्म करने से पहले क्लेन उसका ब्लड निकाल कर नेल में डाल देता है और यहीं पर हम देखते हैं कि नेल फिर से जिंदा हो जाती है और इस बार कुछ अलग ही दिखती है, मतलब बहुत ही अलग। पर एलिसिया वहाँ पर मरी पड़ी थी। नेल क्लेन को थैंक्स करने लगती है, लेकिन क्लेन कहता है कि ये सब एलिसिया की वजह से हुआ है और एलिसिया तभी वापस जिंदा होती है अपना वो अजीब सा डांस करते हुए। और यहीं पर ये तीनों बच जाते हैं और यहाँ से आगे जाने की प्लानिंग करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो अगर तुम्हें ये एपिसोड या ये वीडियो बहुत ही मजा आया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और तुम्हारा और टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ से चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।